हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा चैनल पर आपका स्वागत करती हूं। आज हम एमपीपीएससी मेंस का भूगोल का प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है, एमपीपीएससी मेंस के भूगोल का अगर हम पेपर फर्स्ट का पार्ट 2 का यूनिट फर्स्ट देखें तो ये विश्व भूगोल आपको दिखता है, जिसमें भौतिक लक्षण है, पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, झीलें और हिमनद हैं। इसके बाद भौगोलिक घटनाएँ हैं, विश्व की जलवायु, ऋतु हैं, वर्षा का वितरण, जलवायु, वायुदाब, जलवायु परिवर्तन, ये सभी आता है। तो ये सभी क्वेश्चन इस से संबंधित सभी मेरे नोट्स में कवर किए गए हैं, जिसमें से एक प्रश्न मैदान का जो वर्गीकरण है वो पूरा आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी ये पूरा नोट्स है मेरा, ये फ्लो चार्ट और मैप सहित आप देख सकते हैं कि इस तरह से इसमें मैप वगैरह बनाए गए हैं। तो ये वाला प्रश्न आज हम करेंगे कि मैदान कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में इसको बांटा गया है, और फिर इसको हम किस प्रकार से इस चित्र को हम समझ सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप एमपीपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं या एमपीपीएससी मेंस दे रहे हैं तो आप हमारे नोट्स ले सकते हैं। एमपीपीएससी मेंस का जो हमारा नोट्स है वो इसी प्रकार से है जैसे कि आप ये देख रहे हैं। सेम इसी प्रकार से नोट्स तैयार किया गया है। ये विश्व भूगोल का जो बुकलेट है उसमें से ही पेज निकाल कर मैं आपको पढ़ा रही हूँ। टोटल 40 बुकलेट आपको मिलेंगी, जिसमें से 12 फाइल 3 नंबर की रहेंगी और 28 फाइल आपकी 5 नंबर और 11 नंबर की रहेगी। प्रश्न उत्तर श्रृंखला में उत्तर रहेंगे। आप इसकी सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों लगा सकती हैं, ले सकती हैं। पेपर फर्स्ट से पेपर 6 तक का ये पैकेज है। प्रीलिम्स का भी पैकेज अगर आप लेना चाहते हैं तो प्रीलिम्स की 12 बुकलेट मिलती हैं, तो यूनिट वाइज रहती हैं। इसके अलावा अगर अभी आप टेस्ट सीरीज़ लगाना चाहते हैं साथ में मेंस के प्रीलिम्स की, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। बहुत ही अच्छी एक टेस्ट सीरीज़ बनाई गई है, इसको रामबाण टेस्ट सीरीज़ नाम दिया है। इसमें 50 टेस्ट हैं, 5000 वस्तुनिष्ठ हैं, यूनिट वाइज ये प्रश्न है। हर यूनिट से प्रश्न लिए गए हैं, हर पेज के नीचे आंसर है, ताकि आपको कोई समस्या ना हो और आप इसको घर बैठ के भी लगा सकें। तो आप ये मंगवा सकते हैं। क्वेश्चन है, मैदान पर टिप्पणी लिख के उसका वर्गीकरण कीजिए। देखिए, ये जो एक चित्र बना है ये आप समझ सकते हैं कि ये पर्वत, पठार और फिर ये जो सपाट जो है वो है मैदान। तो ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हम मैदान की परिभाषा पढ़ते हैं कि समतल और अपेक्षाकृत निम्न भूमि। अपेक्षाकृत निम्न भूमि से मतलब है पहाड़ और पर्वत की तुलना में निम्न भूमि। तो समतल और अपेक्षाकृत निम्न भूमि जिनका स्थानीय ढाल अत्यंत कम होता है मैदान कहलाता है। स्थानीय ढाल कैसा होता है? कम होता है। और इनकी जो ऊंचाई होती है वो 500 से भी कम होती है। मैदान का वर्गीकरण को समझाएं तो क्या है? सबसे पहला है संरचनात्मक मैदान। तो भू संचलन के कारण जब किसी स्थल मंडल का सागर से निर्गमन होता है, सागर से निर्गमन होता है मतलब स्थल मंडल सागर की तरफ गमित होता है, तो वो संरचनात्मक मैदान बन जाते हैं। जैसे कि यूएसए का मैदान, रूस का प्लेटफॉर्म, भारत का कोरोमंडल तट, उत्तरी साई सरकार तटीय मैदान। मतलब जो जल है वो निर्मग्न हो जाता है, जल जो है नीचे चला जाता है, तो उसके दौरान जो खाली जगह बचती है, जो जल या तो नीचे चला जाता है या जल वहाँ से होके चला जाता है, तो वो क्या कहलाता है? संरचनात्मक मैदान कहलाता है। तो आप क्या लिखेंगे? भू संचलन के कारण जब किसी स्थल मंडल का सागर से निर्गमन होता है, कोई स्थल मंडल सागर के द्वारा बनता है, तो वो संरचनात्मक मैदान कहलाता है। कोरोमंडल, उत्तरी सरकार तट, ये 3 नंबर में भी आ सकता है। दूसरा है पटल विरूपणी मैदान। कौन सा है? पटल विरूपणी मैदान। भूपटल के उत्थान मतलब कोई भूपटल अपनी जो है जमीन अपने ऊपर से उठ गई, तो भूपटल के उत्थान या अपतमन या अपतलन मतलब नीचे हो गई के द्वारा ऐसे मैदान बनते। मतलब भूपटल के उत्थान मतलब ऊपर उठना और नीचे गमन मतलब नीचे जाना। तो भूपटल के उत्थान या नीचे जो गमन के कारण ये ऐसे मैदान बनते हैं। जैसे यूएसए के ग्रेट प्लेस अधिसागरीय भाग के उत्थान के कारण बनते हैं। कौन सा? यूएसए का ग्रेट प्लेस। अगला है अपर्दनात्मक मैदान। तो अपर्दनात्मक मैदान क्या है? इसको संरचनात्मक मैदान भी कहते हैं। भूपटल द्वारा उत्पन्न विषमताओं को दूर करने के लिए, तो भूपटल में बहुत सारी विषमताएं उत्पन्न होती हैं, तो उनको दूर करने के लिए अनेक परिवर्तनकारी शक्तियां अपर्दन द्वारा अपर्दित होती हैं, ताकि इन विषमताएं जो उत्पन्न हो रही हैं उनको दूर कर सकें। तो भूपटल द्वारा उत्पन्न विषमताएं को दूर करने हेतु अनेक परिवर्तनकारी शक्तियां अपर्दन द्वारा विषमताओं को दूर करने का प्रयास करती हैं, जिससे यहाँ पे अपर्दनात्मक मैदान बन जाता है। इसे निम्न भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भागों में बांटते हैं? तो संप्राय मैदान, फिर कास्ट मैदान, मरुस्थलीय मैदान और हिमानी द्वारा निर्मित मैदान। तो ये मैदान के प्रकार हैं। हिमानी निर्मित मैदान, संप्राय मैदान, कास्ट मैदान और ये मरुस्थलीय मैदान अपर्दनात्मक मैदान के ये उदाहरण हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं संप्राय मैदान।
तो नदियों के अपरदन द्वारा बने नदियों के अपरदन द्वारा बनते हैं। नदी अपने अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था में उच्च स्थल खंड को काटकर आधार तल प्राप्त, मतलब पहले पर्वत होता है, फिर पहाड़ होता है, तो पहाड़ को काटते हुए ये आधार तल प्राप्त करती है, मतलब ज़मीन में आती है, जो पेनी प्लेन या संप्राय मैदान कहलाती है। पेनी प्लेन या संप्राय मैदान, इनके बीच में कठोर सैलों के कुछ अपशिष्ट दिखाई देते हैं। उदाहरण का अरावली क्षेत्र, पेरिस बेसिन और मिसिसिपी बेसिन। कौन कौन से? अरावली, पेरिस बेसिन और मिसिसिपी बेसिन। अगला है हिमानी निर्मित मैदान। तो हिमानी अपने अपरदन द्वारा उच्च भाग को घिसकर, उच्च भाग मतलब ये ऊपर वाला जो भाग होता है, इसको घिसकर परंतु उच्चावच युक्त मैदान का निर्माण करती है। हिमानी अपने अपरदन द्वारा उच्च भाग को घिसकर सपाट, लेकिन वो कैसा होता है? उच्चावच रहता है, तो ऊंचाई वाला होता है, सपाट परंतु उच्चावच युक्त मैदान का निर्माण करती है। उदाहरण है इसके फिनलैंड तथा स्वीडन का मैदान। अगला है कास्ट मैदान। तो चूना पत्थर वाली सैलों पर जल का प्रवाह होने से क्या होता है? तो चूना पत्थर वाली सैल होती हैं या चूना पत्थर वाली चट्टानें होती हैं, वो क्या करती हैं? प्रवाह होने से, चूना पत्थर वाली सैलों पर जल का प्रवाह होने से अपरदन एवं घुलनशील के कारण संपूर्ण भूभाग मैदान में बदल जाता है। चूना पत्थर वाली सैलों पर जल का प्रवाह होने से, जब चूना पत्थर वाली चट्टानों पर जल का प्रवाह होता है तो संपूर्ण भूभाग क्या होता है? मैदान में बदल जाता है। तो जैसे कि क्या? यूगोस्लाविया के कास्ट प्रदेश, इसका क्या उदाहरण है? यूगोस्लाविया के कास्ट प्रदेश। अगला है मरुस्थलीय मैदान। तो मरुस्थलीय भागों में वायु की क्रियाओं के परिणाम स्वरूप ये बनता है मरुस्थलीय मैदान। कैसे बनता है मरुस्थलीय मैदान? मरुस्थलीय भागों में वायु की क्रियाओं के परिणाम के स्वरूप बनता है। अगला है निक्षेपात्मक मैदान। तो अपरदन के कारकों द्वारा धरातल के किसी भाग से अपरदित पदार्थों को परिवहन करके, अपरदन के कारकों द्वारा धरातल के किसी भाग में अपरदित पदार्थ को, मतलब जो अपरदन कर रहे हैं उनको परिवहन करके उन्हें दूसरे स्थान पर निक्षेपित कर देने से ऐसे मैदानों की उत्पत्ति होती है। विश्व के जो अधिकांश मैदान हैं वो निक्षेपात्मक मैदान की श्रेणी में आते हैं। निक्षेपात्मक मैदान कौन कौन से होते हैं? जलोढ़, अपोड़, लावा और लोयस, ये निक्षेपात्मक मैदान होते हैं। जलोढ़ मैदान की अगर परिभाषा पढ़ें तो पर्वतीय भागों से निकलने वाले नदियों द्वारा, पर्वतों से जो नदियाँ निकलती हैं उनसे जो उनके साथ कंकड़ पत्थर आते हैं, तो वो जमाव जो रहता है उसके साथ जो निर्माण होता है वो जलोढ़ मैदान कहलाता है। ये विस्तृत होता है, उपजाऊ होता है, और ये जो जमाव होता है वो निक्षेप बहकर जम जाता है। उदाहरण क्या है इसकी? मिसिसिपी मैदान और गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान जलोढ़ मैदान का उदाहरण है। अगला है अपोड़ मैदान। तो अपोड़ मैदान की जो रचना होती है वो पर्वतीय भागों से हिमानियों के नीचे उतरते समय होती है और उनके द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेप के जमाव से होती है। तो अपोड़ मैदान की रचना कैसे होती है? पर्वतीय भागों से हिमानियों के नीचे उतरते समय होती है और उनके द्वारा बहाकर जो लाए गए निक्षेप होते हैं उनसे होती है, जैसे उत्तर पश्चिमी यूरोप तथा कनाडा के मध्यवर्ती भाग। अगला है लावा मैदान। लावा मैदान का निर्माण ज्वालामुखी उद्गार के समय निकलने वाले लावा से होता है। खनिज पदार्थों की अधिकता के कारण लावा बनता है। इसमें मिट्टी उपजाऊ होती है। उदाहरण भारत का प्रायद्वीपीय भाग। अगला है लॉयस का मैदान। तो इसका निर्माण पवन के अपरदनात्मक कार्यों के द्वारा होता है या कारकों के द्वारा होता है। पवन के मतलब पवन वायु जो वायु उड़ा के अपने एक जगह से कंकड़ पत्थर उठा के दूसरी जगह पे जमा कर देती है, और नदियों का जो बहाव होता है उनके ऊपर ला के जमा करती रहती है, उसके द्वारा ये जो निर्माण होता है वो लॉयस का मैदान कहलाता है। किसी स्थान पर अपरदन कार्य होगा, किसी स्थान पर उसके साथ उड़ाकर लाई गई बालू रेत आदि के निक्षेपण से होता है, जैसे कि चीन के सेंसी प्रांत में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सेम प्रांत, जैसे कि सबसे युवा होता है, फिर और ढाल उसकी बनती जाती है और जमाव होता जाता है तो मेच्योरिटी लेवल पर हो जाता है, और सबसे जो सपाट स्थल हो जाता है वो संप्राय मैदान कहलाता है। तो अंत में आप ये चित्र बना सकते हैं। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आप 11 नंबर में अपना आंसर लिख सकते हैं। ये जो उत्तर है
ये आपको 3 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं और 5 नंबर में भी अलग अलग पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये उत्तर तैयार कर लेने हैं। अगर आप ये इसी प्रकार के मेंस के नोट्स जो है मेरे बिल्कुल हस्तलिखित नोट्स हैं, इसी प्रकार से टू द पॉइंट है, बस आपको पढ़ना है और लिखना है, तो ये मंगाना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ये MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ मंगाना चाहते हैं या मेरे प्रीलिम्स के नोट्स या आपको हमारा पूरा पैकेज लेना है प्री प्लस मेंस का प्लस टेस्ट का, तो आप मुझे व्हाट्सअप करके ये मंगा सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर ये ऊपर दिया हुआ है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।